जीवन के चार पुरुषार्थ, परिपूर्ण जीवन की सटीक व्यवस्था। ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के ये चार लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करते हुए मनुष्य के परम लक्ष्य महास्तित्व में लीन होने के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए इनमें से हर पुरुषार्थ के बारे में कुछ जानते हैं। चारों पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म को रखा गया है। ये शेष तीनों पुरुषार्थों की नींव है। इस संदर्भ में धर्म का अर्थ पूजा पाठ या किसी पंथ संप्रदाय की प्रक्रियाओं से नहीं है। हालांकि धर्म की भूमि में प्रवेश करने में ये कुछ हद तक सहायक है। धर्म का बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है। धर्म का अर्थ है जीवनचर्या या जीवन शैली, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता हो। हमारे भीतर यह विवेक विकसित हो जाए कि जीवन में क्या सही और गलत है, क्या नित्य और नश्वर है और किस कार्य को करने से हमारा व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा। इस प्रकार का विवेक जागृत होने पर ही दूसरे पुरुषार्थ यानी अर्थ का सही उपयोग संभव है। सनातन जीवन दर्शन में अर्थ अर्थात धन संपत्ति या ऐश्वर्य की अवहेलना नहीं की गई है। इसके विपरीत गरीबी और विपन्नता को पाप माना गया है। यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक अर्थोपार्जन करना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि वह धर्मयुक्त हो। यहाँ धर्म की समझ काम आती है। जो व्यक्ति धर्म को ठीक से समझ लेता है वो हमेशा इस बात के प्रति सजग रहता है कि मेरे द्वारा अर्जित किया जाने वाला धन अनैतिक रास्ते से तो नहीं आ रहा, इससे मेरी आत्मा का हनन तो नहीं हो रहा। धन तो कोई भी कमा सकता है। वैश्या, चोर, डाकू आदि सभी खूब धन कमाते हैं, लेकिन वे ऐसा अपनी आत्मा का हनन करके करते हैं। ऐसे लोगों को आत्महंता कहा गया है। इस तरह का धन जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं ला सकता। धर्मयुक्त धन से ही व्यक्ति समृद्ध होता है। हर धनवान समृद्ध नहीं होता। जिसके पास धन के साथ सात्विक बुद्धि और परोपकार का भाव होता है उसे समृद्ध कहा जाता है। इसके बाद तीसरा पुरुषार्थ है काम। यहाँ काम का अर्थ सिर्फ यौन सुख नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है जीवन में ऐसे सभी प्रकार के सुखों को भोगना जो धर्मयुक्त हों। परिवार और बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति अर्जित करना, अतिथि सत्कार, साधु सत्कार, धार्मिक अनुष्ठान करना और उनमें सहयोग करना आदि सभी बातें काम की अवधारणा में शामिल हैं। इस पुरुषार्थ का पालन इस तरह किया जाए कि इच्छाएं और वासनाएं शेष रहकर विकृत रूप धारण नहीं कर सकें। सभी सुखों को सम्यक रूप से भोगा जाए। अधिकतर लोग अच्छे बुरे जैसे भी तरीके से धन तो अर्जित कर लेते हैं और उसे खूब खर्च भी करते हैं, लेकिन उनके पास यह विवेक नहीं होता कि धन का उपयोग कहाँ करना है। वे बस इसे उड़ाते रहते हैं। इसे धार्मिक कार्यों पर खर्च भी करते हैं तो उन्हें इसका अभिमान बना रहता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने काम शब्द को ठीक से समझा ही नहीं है। सनातन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य या पुरुषार्थ मोक्ष माना गया है, लेकिन ये लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति पिछले तीनों पुरुषार्थों का ठीक से निर्वाह कर ले। ऐसा नहीं हो सकता कि अनैतिक और दुराचारी जीवन जीता रहे और उसे मोक्ष भी मिल जाए। मोक्ष का आखिर अर्थ क्या है? तात्विक रूप से मोक्ष का मतलब है उस परम सत्ता में विलीन हो जाना जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। अपने मन को विकारों से मुक्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का फिर से किसी भी योनि में जन्म नहीं होता। यह अलग बात है कि संसार के कल्याण के लिए परम सत्ता उसे किसी कार्य विशेष के लिए भेज दे। इन्हीं लोगों को परमहंस, संत, पैगंबर, सद्गुरु, महात्मा आदि नामों से बुलाया जाता है। ये लोग अपना निर्धारित कार्य करके वापस परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में जीवन को एक वरदान मानकर उसे उसकी परिपूर्णता में जीने का न केवल उपदेश दिया गया है बल्कि उसके लिए मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। एक पुरुषार्थ को पूरी तरह प्राप्त करके ही अगले लक्ष्य की ओर गति होती है। इसमें गफलत होने पर पूरा जीवन गड्डमबुद होकर क्लेशमय हो जाता है।
जीवन में स्थायी सुख नहीं मिलता। सुख के नाम पर जो मिलता है वह दुख का ही कारण सिद्ध होता है। आज चारों तरफ फैली